जोरों से। 11 साल से नरेंद्र मोदी ने क्या एक ऐसी स्कीम बनाई है जिससे लोगों को रोजगार मिले, इस देश की तस्वीर तकदीर बदले? नहीं, सिर्फ स्कीमों को बदलने का, नाम बदलने का काम किया है। मनरेगा का भी नाम जी मोदी जी करके रख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको ज्यादा सुकून आएगा, ज्यादा अच्छे से नींद आएगी। आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नाम बदल करके और किसी चीज का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब वो जीवित थे तब भी नफरत करती थी। आरएसएस के लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया है जग जाहिर है। कि आप सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे हैं, ऐसे उसमें कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब विरोधी है, जो रोजगार विरोधी है। महात्मा गांधी से इनके पूर्वज भी चिढ़ते थे, ये भी चिढ़ते हैं बीजेपी वाले। महात्मा गांधी को इन्हीं के गोडसे ने मारा था और आज महात्मा गांधी का नाम हटाने का दुस्साहस और पाप नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। मनरेगा जिसका 90% पैसा केंद्र सरकार से आता था, अब सिर्फ 60% आएगा, 40% राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया है। यही नहीं, जब तक पैसे का आवंटन रहेगा तब तक काम रहेगा, अन्यथा काम खत्म। सरकार ने यह भी कहा है कि 60 दिन का निलंबन अनिवार्य रहेगा। मतलब सरकार कह रही कि कमाओ मत, काम मत करो, इंतजार करो। सरकार एक्चुअली सार्वजनिक काम से हटाकर लोगों को प्राइवेट लेबर सप्लाई का काम कर रही है। और भी बड़ी बात, मनरेगा डिमांड ड्रिवन था। जहां पर डिमांड आती थी काम की, वहां पर सरकार 100 दिन का काम देने का काम करती थी और इस कानून में लिखा हुआ था अगर सरकार काम नहीं देती थी तो सरकार को उसका भुगतान भी करना पड़ता था। अब हो गया डिमांड ड्रिवन। नहीं, जब तक प्री डिटर्मिन्ड मानक हैं उससे मिलेंगे और जब तक बजट आवंटन जो किया गया वो रहेगा तभी तक काम होगा। मेरे हिसाब से ये मनरेगा और सबसे बड़ा दुस्साहस किया गया है। मनरेगा का सारा काम ग्राम सभा और पंचायतों के जरिए होता था, जिससे कि हमारी जो लोकतंत्र की पहली कड़ी है वो भी मजबूत होती थी। उनको लोकल कहां पे काम कराना चाहिए, कौन से जगहों पे काम की जरूरत है, किन सड़कों को बनना ज्यादा जरूरी है, किन पोखरों में काम जरूरी है, उनको पता होता था। अब ये काम AI डैशबोर्ड, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर IT, इसका AI, इसका जो काम है वो जियो टैगिंग से होगा। मतलब गांव देहात के जो लोग इतनी तकनीक नहीं जानते होंगे उनको ये काम नहीं मिलेगा। असली बात यही है। तो जो काम की गारंटी वाला कानून था जिसने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल दी, उसको भी बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर जो होगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी। आपने 125 दिनों का जिक्र किया था, मैं उसका भी जवाब देना चाहती हूं। 2024-25 में इसी मोदी सरकार ने औसतन 42 दिन का काम दिया है। 100 तो छोड़ दीजिए, तो 42 दिन का काम देने वाले 125 का सपना दिखा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने औसतन 51 दिन का काम 2018-19 में दिया था, जो गिरकर अब 42 हो गया और अब ये कह रहे हैं 125 दिन का देंगे। 100 दिन का तो आप दे नहीं पा रहे हैं। इन लोगों की दिक्कत क्या है? स्किल्ड लेबर के लिए 2 करोड़ रोजगार बनना था, बन गया क्या इस देश में? इस देश में तो अभी तक 22 करोड़ रोजगार बन गए होते। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से पीड़ित हैं। जब युवा बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर डंडे पड़वाए जाते हैं। ये सरकार भविष्य की कोई बात नहीं करेगी। 11 साल से नरेंद्र मोदी ने क्या एक ऐसी स्कीम बनाई है जिससे लोगों को रोजगार मिले, इस देश की तस्वीर तकदीर बदले? नहीं, सिर्फ स्कीमों को बदलने का, नाम बदलने का काम किया है। पहले किसी स्कीम का कुछ नाम था, उसका कुछ रख दिया। लेकिन ये जो पाप और दुस्साहस अब किया जा रहा है ये गलत है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। नया नैरेटिव सामने आया, राम शब्द आया, कांग्रेस बेचैन हो गई। कांग्रेस को काम करने के गारंटी देने वाले कानून के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो काम की गारंटी खत्म कर रहे हैं, जो आप चीप लेबर सप्लायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप अनिवार्य निलंबन कर रहे हैं। आप कौन होते डिसाइड करने वाले मजदूर कहां पे काम करेगा? उसकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, उसका इज्जत, उसका सम्मान, उसकी आय कुछ नहीं है। आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि इसका इतना ही फंड रहेगा? अगर वहां पर जरूरत है, और असलियत यह है, यह सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी तो इसको हमारी विफलताओं का पुलिंदा कहते थे, और असलियत यह है कि इसने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। मनरेगा जो है वो संजीवनी साबित हुआ गांव देहातों के लिए। जब कोरोना आया, आपको पता था बाकी जगहों पे क्या हाल हुआ। यह सरकार गरीबों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। यह राज्य विरोधी है, यह गरीब विरोधी है, यह लैंडलेस लेबर विरोधी है, यह भारत के फेडरेशन ऑफ इंडिया जो संघीय ढांचा है
उसके भी विरोधी है। इतना ठीकरा आप राज्यों पे क्यों फोड़ रहे हैं? राज्यों के पास कहां से राजस्व आएगा ये करने का? जैसे मोदी जी ने अहमदाबाद स्टेडियम का नाम सरदार पटेल का नाम हटाकर उनका अपमान किया, सरदार पटेल का, मोदी जी ने अपना नाम रखा, उसी प्रकार से मनरेगा का भी नाम जी मोदी जी करके रख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको ज्यादा सुकून आएगा, ज्यादा अच्छे से नींद आएगी। ये कार्य योजना कांग्रेस पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तब आई कि गांवों में जो मजदूर तबका है ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें कम से कम 100 दिन रोजगार मिले एक साल में। इस मनरेगा के माध्यम से ये इस देश के गांव-गांव में एक बजट जो केंद्र सरकार का, उससे वहां कुछ काम भी हो जाता था और गरीबों को रोजगार भी मिल जाता था। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो पहले तो इन्होंने इस योजना का ही मखौल उड़ाया। इनकी इच्छा ही नहीं है कि ये योजना आगे रन करे या इसमें और क्या कमियां हैं, और वो 365 दिन रोजगार मिलने लगे गरीब को। तो जहां जिस देश में मजदूर को रोजगार भी देने की स्थिति में सरकार नहीं है, तो और क्या कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई ये मनरेगा योजना, इसको आप बदल करके हर चीज तो बदल रहे थे। आपने शहरों के नाम बदले, आपने कई प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नाम बदल करके और किसी चीज का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार के बजट के साथ स्टेट के ऊपर कर दिया कि स्टेट के लोग भी इतने % बजट उसमें देंगे। निश्चित रूप से इस योजना को बंद करने, प्रभावित करने, डैमेज करने, जो सीधे गरीबों को उनके रोजी से, रोटी से जोड़ रही थी, वो श्रम के माध्यम से उनके हाथ में 2 पैसे आ रहे थे, उसके प्रति इनकी बदनीयती है। जहां इस देश में 1 रुपए का एक बीड़ी सिगरेट पान भी नहीं मिलता, वहां मोदी जी की कृपा अगर रहे तो 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन भागलपुर में लाखों आम और लीची के पेड़ अडानी जी को दे दिए जाएंगे। 3000 बीघा जमीन आसाम में सीमेंट कारखाना लगाने के लिए दे दी जाएगी। लाखों वर्ग मीटर जमीन महाराष्ट्र के नवी मुंबई में उनको सौगात में दे दी जाएगी। सारे देश के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, ये सब जंगल, जल, सब कुछ तो उनको दिया जा रहा। और दूसरी तरफ गरीबों को रोजी रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, उनको मजदूरी करके अपने मेहनत की कमाई के लिए एक छोटा सा साधन था, इस साधन पर भी आपकी निगाह पड़ गई। पूरे देश की जनता, खास तौर से गरीब वर्ग, इनकी इस नीयत और नीति से बहुत ही प्रभावित हुआ है। और महात्मा गांधी का नाम हटाना भारत में लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ये देश महात्मा गांधी जी के उसूलों पर चलता है। आज उनके नाम को हटाया जा रहा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। और उनका नाम हटाकर जो टैक्स पेयर का मनी जो वेस्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। महात्मा गांधी जी जो इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उनसे पूरा देश जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जब वो जीवित थे तब भी नफरत करती थी। आरएसएस के लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया एक जगजाहिर है। और उनके मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनके वजूद को मिटा देना चाहती है। ये उनके खिलाफ नफरत नहीं तो है क्या? इसके खिलाफ पूरा देश में ये प्रोटेस्ट हो रहा है और होना भी चाहिए।
इनको उन सब जनों से प्रॉब्लम है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी होगी और देश में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनकी छवि धूमिल करना, 70 साल के इतिहास की बातें करना, कोई इनसे पूछे कि मनरेगा को चलते मनरेगा के बारे में क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था वो 2025 में सत्य होता हुआ दिख रहा है कि आप सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहे हैं, ऐसे उसमें कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब विरोधी है, जो रोजगार विरोधी है। और अब सरकार राज्यों पे ये जिम्मेदारी देकर, फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी देकर ये इसको पूरे एक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है।